जय भारत। कौन वो व्यक्ति जो धरती के लिए बोझ है, और वो व्यक्ति ना एक पशु भी है। पशु का मतलब है जैसे एक पशु जीवन बिताता है, उसी तरह ये व्यक्ति भी पशु हो जाता है। उस समाज का हित नहीं करता है, खुद का भी हित नहीं करता है, और समाज का जो ढांचा है उसको गिराने में वो व्यक्ति उसको गिराता है। इसीलिए जो व्यक्ति खुद का हित नहीं करता है और समाज का भी हित नहीं करता है, वो व्यक्ति एक पशु है और वो धरती के लिए बोझ है। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 10 में बोला गया है। और चाणक्य नीति इसीलिए एक व्यक्ति को पशु बोलता है, उसका भीतर ये सभी गुण यदि नहीं है वो पशु हो जाता है। वो गुण को आपको सुनाता हूँ, फिर उसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ध्यान से आप देखना, यदि आपका भीतर एक गुण नहीं है तो एक गुण को आज से आप धारण करो, ताकि आपका भीतर अहंकार न आए और आप एक बेहतर इंसान बनो जो खुद का हित करे और समाज का भी हित करे। नहीं तो आप भी पशु होने का रास्ते में खुद को लेके चला जाओगे, जो विकार की जरिए। विकार 5 विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार है। यानी ये खराब गुण है। ये 5 ये आपको पशु बना देगा। और जो गुण आपको धारण करना है, जो गुण नहीं है जो आपको पशु बना देगा, वो गुण है विद्या। जिनके पास एक कुछ गुण नहीं है, जैसे कि विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव या करुणा भाव, ये सभी जिसका पास नहीं है, वो व्यक्ति मनुष्य का रूप में धरती में घूमने वाला एक पशु का समान है और वो धरती के लिए बोझ हो जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा चर्चा करता हूँ ताकि आपको बारीकी से थोड़ा मालूम हो जाए। चाणक्य नीति जो कहता है विद्या, शास्त्र का हिसाब से विद्या 2 प्रकार का है। एक है पराविद्या और एक है अपराविद्या। जो पराविद्या है, आपका भीतर में जो प्रकृति है, जो आपको नहीं जाना है, जो व्यक्ति खुद को नहीं जाना है, जो सबसे बड़ा विद्या है, जो व्यक्ति वो पराविद्या को ग्रहण नहीं करता है, यानी खुद का अंदर का प्रकृति को जो नहीं जानता है, वो बाहर यानी अपराविद्या को भी, जो भौतिक विद्या है, जिसको आप साइंस भी कहते हो, जो बाहर का दिखाई देता है साइंस, ये बाहर का विद्या को अपरा विद्या कहा जाता है। ये विद्या को भी आपको सीखना चाहिए। ये 2 प्रकार विद्या जिसका पास नहीं है, जो खुद को नहीं जाना है, वो बाहर को कैसे जानेगा? जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति में जो जो तत्व है हमारा भीतर भी वो तत्व है। इसीलिए खुद को जो व्यक्ति जान लेता है वही बाहर का विद्या को भी जानने में सक्षम होता है। इसीलिए ये पहला जो विद्या है आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा है जो कहता है तप। तप इसीलिए करना है, आपका जीवन में सफल होने के लिए तप करना बहुत ही जरूरी है। यानी आपको तपाना, कोई भी चीज़ को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको तपाना पड़ेगा। सूरज का जैसा आपको यदि
चारों तरफ अंधेरा को हटा के यदि आपका आलोक को दिखाना है, यदि आपका सफलता को दिखाना है, तो आपको संघर्ष और तप करना, यानी तपाना, जलाना पड़ेगा। तभी जाके ना आप सही से आपका व्यक्तित्व को दिखा पाओगे। आपका व्यक्तित्व को देख के लोग प्रभावित होंगे। और जो नेक्स्ट है ज्ञान, ज्ञान भी आपको सीखना पड़ेगा। ये जो विद्या, पराविद्या, अपराविद्या, आप जो विद्या सीखा, ये भी ज्ञान है, लेकिन इससे और जो सबसे गहरा ज्ञान है, आपको आपका साथ अभी आप जहाँ पे भी है, जो भी टाइम में, जो भी जगह में, जो भी टाइम में, जो भी जगह में, जो भी काम करते हो, आप क्यों करते हो, आपको बारीकी से मालूम होना चाहिए। और आपको तभी मालूम होगा जब आपको सही ज्ञान आपको मिला होगा। आपको परिस्थिति को देख के आपका आसपास में आपको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति हमेशा जागरूक रहेगा, वही व्यक्ति ज्ञान को भी सही से सीख पाएगा और उसका जीवन में उतार के उसका जीवन को एक सही दिशा में लेके वो खुद को ना महान करेगा। ये ज्ञान क्या है? आप बारीकी से आपको सीखना है। कुत्ते से आपको सीखना है ज्ञान, पक्षी, पशु, सभी से आपको सीखना है ज्ञान। जो आप सीख रहे हो प्रकृति से, वो सही ज्ञान है। यानी आपका चक्षु से आपको देखना चाहिए। ये जो चक्षु है, ये जो इंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय है। इसमें आपको जो भी दिखाई देता है, आपको उसको समझना आना चाहिए। और तभी आपको समझ पाओगे जब आपका तीसरा आंख, तीसरा नेत्र जब आपको खुल गया होगा। यानी जो अभी आपका आंख में दिखाई दे रहा है, उसका आगे जाके वो वस्तु हो, वो पशु हो, पक्षी हो, वो मनुष्य हो, कोई भी सिचुएशन को, उसका आगे का अनुभव, आगे का ज्ञान को यदि आप देख पाते हो, यानी आपका जो तीसरा आंख खुल गया है। ये दोनों आंखों से आप जितना भी देखोगे, वो जो हो रहा है उसी को बस आप देख पाओगे। यदि आपका ये जो तीसरा आंख खुला होगा, तो आप उसका आगे भी जाके आप देख पाओगे, उसका सही ज्ञान आप ग्रहण कर पाओगे। इसलिए आपको आपका आसपास में जो भी टाइम में जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, या जो भी कुछ आपको देख रहे हो, या जो भी घट रहा है, उससे आपको यदि ज्ञान आप सीख पाते हो, यही ज्ञान ही आपका जीवन को बेहतर करेगा। और यही असली ज्ञान है। और वेद, शास्त्र, उपनिषद और जो भी आपका ज्ञान आपका जीवन के लिए जरूरी है, वो ज्ञान को भी आपको सीखना चाहिए अध्ययन के जरिए। अध्ययन से सबसे जो बड़ा ज्ञान आपके लिए जरूरी है, आपका आंख से जो दिखाई दे रहा है, उसका आगे आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, उसका रिजल्ट क्या होगा जब आपका तीसरा आंख खुल जाएगा। यानी आगे का आपको सही से देख पाओगे, जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, उसका आगे क्या होने वाला है। जिस दिन आपका ये देखना आ जाएगा, आप कह सकते हो आपको ज्ञान को परखना आपको आ गया है। और यही ज्ञान एक व्यक्ति को चाहिए। और इसी ज्ञान के बारे में चाणक्य नीति बता रहा है। और जो नेक्स्ट है, अच्छा स्वभाव। आपका भीतर में एक स्वभाव बहुत बढ़िया होना चाहिए। यदि आपका स्वभाव में खराब है, तो आप ना
आपका विचार यदि बार बार खराब आ रहा है तो आप जितना भी करोगे आपका लाइफ में काम वो भी खराब होगा, क्योंकि आपका भीतर का जो स्वभाव यदि खराब है आप कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा सोच लोगे लेकिन आप रोक नहीं पाओगे, उसको जान नहीं पाओगे। इसीलिए आपको बहुत ही आपका भीतर से निर्मल रखना पड़ेगा, पवित्र रखना पड़ेगा। आपका स्वभाव को बहुत ही ऊंचो कोटिरा रखना पड़ेगा। आपका विचार बहुत ही मजबूत होना चाहिए, आपका विचार में दम होना चाहिए। ऐसा आपका विचार आपका भीतर होना चाहिए और यही विचार ही आपको महान बनाएगा। विचार जो आता है मन में, हमारा भीतर जो, थोड़ा आध्यात्मिक भाषा में समझा देता हूँ, अंतःकरण है वो चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये आपका भीतर में स्वभाव, इस स्वभाव का जैसा होगा वो आपका अंतःकरण का ऊपर निर्भर करता है। आपका अंतःकरण कैसा आपका साथ काम करता है। यदि आपका अंतःकरण आपको सही से सब कुछ बताएगा तो आपका स्वभाव भी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो मन है, मन का काम है खाली विचार करना, विचार खाली फेंकेगा आपका ऊपर। जैसे कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए आपका मन में विचार आया, मेरे को आज 4 घंटा पढ़ाई करना है, एक विचार है। और ये मन में ऐसा दिन में कई तरह का विचार आता है और ये मन का काम ही विचार आना। और ये विचार आने का बाद में क्या होता है, कैसे आपका विचार का साथ आपका स्वभाव बनता है। देखिए, ये विचार आया, आपको पढ़ना है, ये विचार आने का बाद आपका जो मन विचार लाया, आपका जो चित्त बुद्धि, ये दोनों फिर एक साथ में लग जाएंगे। लास्ट में अहंकार काम करता है। चित्त और बुद्धि क्या है, चित्त जो है ना वो विजुअल लाता है। आपको पढ़ाई करने के लिए जो विचार आया उसका विजुअल लाएगा, इसको पढ़ना है, इसे पढ़ना है, इतना पेज पढ़ना है और ऐसे ऐसे पढ़ना है। और ये जो चित्त विजुअल का साथ है, वो बुक जो भी पढ़ना है उस बुक का स्टोरी का एक विजुअल लेके आ जाएगा आपका साथ। जो भी आपका भारत का इतिहास को यदि पढ़ना है वो इतिहास का विजुअल लाएगा। वो राजा ऐसे आक्रमण किया, वो राजा ऐसे उसका शासन किया। फिर विजुअल का साथ वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान भी लाएगा। दोनों एक साथ में, ये जो चित्त है ना, ज्ञान और विजुअल, ये दोनों को एक साथ लाता है। एक साथ में ला के आपका जो विचार आया उसको आपका सामने प्रस्तुत किया, विजुअल का जरिए, फिर ज्ञान का जरिए। और आपका जो बुद्धि है वो बुद्धि का काम है, आपके लिए वो हानि है या लाभ है, यानी आपके लिए प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों का काम है बुद्धि का। आपके लिए वो सही है या गलत है, आपके लिए हानि है या लाभ है, ये बुद्धि का काम है। ये बुद्धि वो जो पढ़ाई का बारे में आपको पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपका बुद्धि आपका दिमाग में, यानी आपका जो अंतःकरण में वो बुद्धि काम करेगा। इतना घंटा पढ़ने से आप क्लास में जरूर फर्स्ट नहीं तो सेकंड आ जाओगे, इसलिए आप पढ़ाई करो, फिर बुद्धि आएगा। यदि आप नहीं पढ़ाई करोगे ना, कल आपको सार मारेंगे। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि हानि लाभ ये दोनों लाता है। फिर लास्ट में फाइनल जो आपको मिलता है, आप उस जो विचार आया इतना तक गया, फाइनल करेगा अहंकार। अहंकार आपका शरीर को बचाने के लिए आपका साथ है, जुड़ा के रखता है। आपका शरीर को सही रखने के लिए
अहंकार आपको बचाने के लिए काम करता है बस। जब तक अहंकार साइन नहीं मारेगा, यानी अहंकार जब तक सम्मति नहीं देगा उस काम का बारे में, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अहंकार देने का बाद फिर आप अहंकार सम्मति क्या देगा आपको? अहंकार फिर आपको बोलेगा पढ़ाई नहीं करना है, मैं अभी खेलना है। आपका यानी अहंकार आएगा आपका भीतर, पढ़ाई करके कौन क्या किया है, मैं तो राजा बनूंगा, पढ़ाई से क्या मतलब है मेरे को, मैं तो और कुछ करूंगा, पढ़ाई करके मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो अहंकार है, ये अहंकार जब तक साइन नहीं करता है, जब तक वो सम्मति नहीं देता है, जब तक आपको अहंकार आपका भीतर जो मिटा नहीं देता है, सम्मति नहीं देता है उस काम को करने के लिए, तब तक आप नहीं कर पाओगे। और ये अहंकार ही आपको हमेशा काम में रोकता है। अहंकार लास्ट पे स्टेज में आता है, उसका लास्ट में उसका साइन जरूरी है उस काम को करने के लिए। ये अहंकार ही आपको रोक देता है। आपका पास सब कुछ होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, आपको सही से विजुअल कर पाओगे, लेकिन आपका ऊपर जो आपका अहंकार यानी आपका अहम इतना हावी हो जाता है, सब कुछ जानते हुए भी आप उस काम को नहीं कर पाते हो। ये अहंकार आपको मिटा दिया। इसलिए अहंकार का जब डिसीजन यानी सम्मति लग जाता है, साइन कर देता है, उसका बाद में आपका जो मन है और इधर और थोड़ा है, आपका जो हमारा जो शरीर है एक रथ है, भगवत गीता का अनुसार एक रथ है, और इसमें हमारा जो स्वामी है आत्मा है, और हमारा जो मन है वो सारथी है, और हमारा जो 10 इंद्रिय है ये इंद्रिय घोड़ा है। और जब अहंकार का पास हो जाएगा ना, वो बिल उस काम को पास कर देगा, फिर आपका जो मन इंद्रियों को, आपका जो मन इंद्रियों को यानी आपका घोड़ा को उस काम को करने के लिए आदेश दे देगा। उस काम को आपका इंद्रियों का जरिए आप करोगे। ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्म इंद्रिय 5। कर्म इंद्रिय जो आप जिसमें काम करते हो, हाथ पैर मुंह गुर्दा लिंग, इसके जरिए आप काम करते हो। और ज्ञानेन्द्रिय आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है, इसके जरिए आप ज्ञान को ग्रहण करते हो। और ये जो इंद्रियों को आपका मन आदेश दे देगा, फिर संकल्प होगा। जब अहंकार पास कर देगा वो संकल्प बन जाता है, वो काम पूरा संकल्प हो गया, यानी आपको उस काम को करना दृढ़ हो जाता है, यानी करना है, संकल्प हो गया। जैसे बिल पास हो जाता है, संसद में आईन बनता है, ऐसे आपका भीतर एक विचार आने से पहले विचार आया, विचार आने से बिल पास होने तक, आपका अहंकार पास करने तक, ऐसे जब तक वो अहंकार पास नहीं करेगा तब तक वो विचार आपका भीतर रहेगा, तब तक उसको आप काम में उतार नहीं पाओगे। जब आपका अहंकार आपका साइन कर देगा, वो बिल को पास कर देगा, फिर आपका इंद्रिय के जरिए आप उस काम को करोगे। और इसीलिए ये सभी आपका स्वभाव कैसा है, आपका भीतर में यदि आपका स्वभाव मजबूत है तो आपका अहंकार आपका ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होगा। अहंकार सबसे बड़ा कारण है, वो सभी को आपका जीवन में हर फैसला का, हर विचार को शुरू से लेकर बिल पास होने का बाद संकल्प बनने तक वो भूमिका निभाता है। विचार आया पहले मन को, मन से फिर चित्त और बुद्धि, ये दोनों को काम है
उसका बारे में देखना और सही है या गलत है उसको बारीकी से एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद आपका जो अहंकार है वो साइन करता है। साइन करने के बाद संकल्प बनता है। संकल्प बनने के बाद उस विचार आपका इंद्रिय के जरिए आप काम करते हो। और इसीलिए आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो भीतर में आपका बहुत ही पवित्रता होना चाहिए। इसके लिए आप ना आपका जो आत्मा का स्वभाव है, जो सत्य है, उस सत्य को धारण कीजिए। ये सत्य ही आपका स्वभाव को बेहतर रखेगा और आपको हमेशा ना डिसीजन आप बहुत ही जल्दी ले पाओगे और आपका भीतर शक्ति रहेगा और ऊर्जा भी आएगा, सब कुछ बेहतर होगा। और जो नेक्स्ट आता है गुण, आपका भीतर भी गुण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे आत्मा का 7 गुण बता देता हूँ। ये जो 7 गुण है, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, खुशी, ज्ञान, गंभीरता, ये सभी आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है। आत्मा यानी सत्य। और ये सभी जो सत्य है, जो सत्य में जीता है, जब आप आत्मा में जियोगे, आत्मा का स्वभाव में आ जाओगे, तो आप सत्य में जियोगे। और जब आपका भीतर ये सभी गुण होगा ना, आपको के बेहतर दिशा में लेके जाएगा और आप आपका जीवन को सही से जी पाओगे। और जो नेक्स्ट गुण आता है दया भाव या करुणा भाव। करुणा भाव बेहतर है एक आदमी के लिए। करुणा भाव वही व्यक्ति का भीतर आएगा। दया भाव ना अहंकार पैदा करेगा, लेकिन करुणा भाव ना आपको जमीन के साथ हमेशा जुड़ा रखेगा। करुणा भाव वही व्यक्ति का भीतर आएगा। दया और करुणा का भीतर थोड़ा सा डिफरेंस है। दया जैसे, दया का एग्जाम्पल, आप कार में जा रहे हो, आपका सामने एक भिखारी आ गया, आप उसको जो भी पैसा देना है, जो भी देना है खाना, आपको दे के चला गए। उस टाइम में और कुछ विचार नहीं आया, आप देखा उसका ऊपर आपका दया आया, ये खाया नहीं होगा, आप उसको दे दिए, फिर आप आपका काम में निकल गए। ये दया भाव है और दया भाव व्यक्ति का भीतर रहना चाहिए। और लेकिन ये जो दया भाव ना आपको अहंकार पैदा करेगा। आप बोलोगे देखो मैं उसको मदद किया, या आपका भीतर जो अहंकार है उसको बढ़ाएगा दया भाव। यदि आपका ज़्यादा अहंकार आ गया ना तो आपको हानि करेगा। इसीलिए दया भावना अहंकार पैदा करता है। और करुणा भाव, करुणा भावना वही व्यक्ति का भीतर आता है जो व्यक्ति भीतर से प्रेम होगा, जो व्यक्ति खुद को प्रेम बारीकी से करता होगा, जिसका हृदय में खाली प्रेम होगा। उसका बेटा को, उसका पुत्र या पुत्री, लड़का या लड़की को जो भी भाव में वो देखता है, दूसरा एक लड़का या लड़की, बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री को वही भाव में देखता है, वो प्रेम भाव है। प्रेम भाव दुनिया को पूरा समान दृष्टि में और संसार को समान दृष्टि में देखेगा। और जो व्यक्ति का भीतर प्रेम है वही व्यक्ति करुणा कर सकता है। करुणा उसी को कहा जाता है। जैसे वो व्यक्ति कार में जाता है, वही जिसका व्यक्ति का भीतर करुणा होगा, वो व्यक्ति कार में वही भिखारी को देखेगा तो पहले उसका थट आएगा, यानी विचार आएगा, भिखारी बहुत इसको कष्ट मिलता होगा, उसका परिवार बहुत गरीब होगा, ये भिखारी को जरूर कुछ ऐसा मदद करना चाहिए ताकि इसका पूरा सुधर जाए उसका जीवन, ऐसा मेरे को कुछ करना चाहिए। या समाज में ऐसा भिखारी के लिए जरूर मेरे को कुछ करना चाहिए, या सरकार को कुछ करना चाहिए। ये भिखारी का बारे में सरकार को सोचना चाहिए ताकि ये भिखारी समाज से ना रहे, इनको कोई अच्छा सरकार काम मुहैया कर देगा तो इनका जीवन सुधर जाएगा, ऐसा विचार आएगा। और उसका एक प्रेम भाव आएगा, यानी वो भिखारी को सही से देखकर
उसका भीतर में एक आंदोलन पैदा होगा, यानी कुछ करने की बहुत बड़ा भाव पैदा होगा। और जो व्यक्ति का भीतर प्रेम है वो तो बाहर में कष्ट देख नहीं पाएगा ना, इसीलिए ऐसा बहुत प्रकार का विचार उसका अंदर आएगा उस भिखारी का जीवन को बेहतर करने के लिए। और ऐसा जो विचार आता है जो व्यक्ति का भीतर, उसका भीतर करुणा है, और इसी को करुणा कहा जाता है। मदद तो करेगा लेकिन उसका जीवन कैसे सुधर जाए उसका बारे में वो सोचेगा। और जो व्यक्ति का भीतर प्रेम है वो दुनिया में तो देखेगा, दुनिया ना, संसार पूरा भी प्रेममय हो जाए। इसीलिए ये सभी जो गुण है जो व्यक्ति का भीतर होता है वो एक बेहतर इंसान बनता है। और जो व्यक्ति का भीतर ये सभी गुण नहीं है, इसीलिए चाणक्य नीति कहता है वो व्यक्ति ना एक दुष्ट व्यक्ति होगा, एक नष्ट चरित्र होगा, और समाज के लिए हानि पहुंचाएगा, और खुद का बुराई करेगा। खुद को तो बारीकी से नहीं जानता होगा, इसलिए बुराई करेगा, खुद का बारे में अच्छा सोच नहीं पाएगा। और जो व्यक्ति खुद को अच्छा से नहीं जानता है वो दूसरे को कैसे अच्छा से जानेगा। इसलिए जो व्यक्ति खुद का भला नहीं करता है वो याद रखो वो व्यक्ति समाज का भी भला नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति खुद का भला करता है वही व्यक्ति समाज का भी भला करेगा। इसीलिए चाणक्य नीति कहता है जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर सकता है और ये सभी गुण जिसका अंदर नहीं है वो एक खराब व्यक्ति बन जाता है। जब एक व्यक्ति दुष्ट हो जाता है वो एक पशु जैसा जीवन जीता है, खाली खाना पीना सोना यही काम करेगा, पशु यही काम करते हैं। इसीलिए वो मनुष्य ना पशु का रूप में जीवन जीता है, इसलिए वो धरती के लिए एक बोझ बन जाता है। आप आपका जीवन को जरूर सुधार करेंगे और आपका जीवन को एक बेहतर दिशा में लेके आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जो जीवन दूसरा के आदमी को आपका जीवन एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। आप जरूर ऐसा जीवन आप जियोगे। जय भारत।